जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि, त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश, जय जय भारत भारती, सो जय जय भारत देश। तो दीन बंधु दयानिधि, हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, तुम्हें नमामि शीश। तो महावीर अंजनी सुवन, मैं धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो आज तीसरा दिन है, क्षमा चाहेंगे कल स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम नहीं आ सके आप लोगों के बीच में, सैफई से वापस चले गए। फिर पता नहीं है कितने टाइम क्या हो जाए क्या न हो जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, उसके पास दौलत हो चाहे न हो, जिसका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, कोई विकार नहीं है, उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि हमारी भी सब जिंदगी निकल गई चांदनी के नीचे ही, नहीं तवार की छुट्टी न त्योहार की छुट्टी। जब सबको आराम करे को टाइम आता, तब बरजे से ड्यूटी को टाइम आता, सब दोपहरी निकल जाती, ऐसी चिल्लाते चिल्लाते। डॉक्टरों ने बताया तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई, ये हो गया वो हो गया, 2 बोतलें संज्ञान, उससे 3 सवेरे लगाई। और भगवान की कृपा से परसों शाम से अभी तक रोटी नहीं मिली। खैर जैसे कुछ है, जिंदा है मरे नहीं है। और आइए कथा में गौर करते हैं। और वैसे हमें तो हमारी याद में कभी बुखार तक नहीं आया, 22 साल तक मैं तो स्वस्थ रहा हूं हमेशा, पता नहीं थोड़ी क्या दिक्कत हो गई। तो आ जाइए कथा में गौर करते हैं। जिस कथा के सौजन्य से हमारा आप तक आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए, और हम पहली बार नहीं आए हैं, हम तो आपके बीच में आए, पहले भी आ चुके हैं, और जहां आना जाना हमारा बना रहता है। तो आइए देखें भगवान की कथा में, भगवान की पवित्र कथा को जो लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, वो दुनिया की बाधाओं से, कलेशों से, उलझनों से हमेशा दूर रहते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि भगवान की कथा सुनना ये भी एक तरह की भक्ति है। ये कौन सी तरह की भक्ति है? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं प्रथम भक्ति संतन
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का आदर, संतों की सेवा। और दूसरे तरीका की भक्ति यह है जो भगवान की कथा सुनने को मिले। कलयुग के दोषों से बचने के लिए केवल भगवान की कथा ही बताई गई। और यही जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने घर का काम छोड़ के पूरे दिन कथा में ही बैठे रहें। बोले ऐसा नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याधे, जितना समय मिल जाए कथा में बैठने का उतना बहुत है। तुलसीदास ये भी कहते हैं, धर्म क्या है और पाप क्या है। कि परहित सरस धर्मो नाई भाई, पर पीड़ा समनाए अधिमाई। परहित सरस और धर्म नाई भाई, पर पीड़ा समनाए अधिमाई। पर पीड़ा समनाए अधिमाई, पर पीड़ा परहित सरस धर्म नाई भाई। दूसरे के हित में जीना, पर स्वार्थ में समय बिताना, दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और बिना मतलब के दूसरे की आत्मा को दुख देना, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता। कभी हमारी जबान से किसी के प्रति ऐसे शब्द न निकले जो दूसरे को बुरे लगे। तो मेरे हाथों से कभी कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे दूसरे का आयत हो जाए। मेरी जबान से ढंग से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ तो शायद है महाभारत का युद्ध ही न होता। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजे चौकोर, बसी कर कौआ के न को धन हरे, व कोई किन को दे। कौआ किसी की डकैती नहीं डालता है, कौआ किसी का अपहरण नहीं करता है, पकड़ नहीं करता है, लेकिन कौआ के न को धन हरे।
कभी हमारे हाथों से कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। तो लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। यदि मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो। और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। जितना समय मिल जाए धर्म के काम में आगे बढ़ने के लिए, जो भी वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए बहुत है। क्योंकि आज के युग में किसी के पास न सम्मान की कमी है, न संतान की कमी है, न धन धाम की कमी है, और कमी है तो केवल हर आदमी के पास टाइम की कमी है। टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम किसी से भी पूछ लो, क्या करें, टाइम ही नहीं। मरने तक का टाइम ही नहीं। और मरने के लिए किसी को टाइम कभी निकालना नहीं पड़ता है, वो खुद ही निकल आता है। जब यमराज लेने को आवे, आए के पकड़े पाए, तो उनसे कह दी अब मुझे फुर्सत ना है। लेकिन तब पेश नहीं जाती, क्योंकि एक दिन तो जाना ही जाना है। और अब तो समय ही नहीं है। अब तो देखते ही देखते लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत आए गए, दे दे टाइम ही नहीं। कछु करे तो जल्दी, परे तो जल्दी, खाए तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जगे तो जल्दी, चले तो जल्दी, और जाए तो जल्दी। हर काम बहुत जल्दी हो रहे हैं। क्यों? टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? पहली बात तो यह है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं। अगर हम साइकिल पर चलते हैं, सोचते हैं भगवान मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल मिल जाए तो विचार करते हैं इस पर तो बड़ी लपट लगती है, अब तो 4 पहिया वाली होना चाहिए। जब वो मिल जाए तो सोचते अब तो जमीन पर चलते अच्छा नहीं लगता, अब तो उड़ने के लिए होना चाहिए था कुछ। हमारी आवश्यकताएं अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। दूसरी बात यह है, टाइम न होने के कारण जिंदगी ज्यादा नहीं है। पहले हर आदमी के पास टाइम था, क्योंकि पहले आदमी हजारों साल जिंदा रहता था, सबके पास टाइम ही टाइम था। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। तब आदमी हजारों साल जिंदा रहता था, हजारों साल में गिनती थी। 15,000 साल भजन किया, 2,000 साल रिश्तेदारी में रहे, 1,000 साल साधु के घरे रहे। तो मतलब हजारों साल में गिनती थी। समय घटते 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 कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना, तब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिंदा रहे तो 120 साल जी सकता है बस। और अब तो वो भी समय घट गया, 120 साल बहुत दूर है, 100 साल तक पहुंचना भी बड़ी मुसीबत। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 70-80, ना तो झोरा उठाओ और जे गए सीधे। टाइम ही नहीं। जो आता है चला जाता है, कहां चला जाता है ये पता ही नहीं कि जे सब गए तो गए कहां।
जब से गए तब से न कोई खबर आई, न चिट्ठी पहुंचे, न मोबाइल काम करे। आखिर ये सब कहां चले गए? चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए। सब चले गए, राजा महाराजा सब बिना बेतबाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। पागल दीवाने नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। दुखी और सुखी गए, छोड़े हरी खुशी गए, सारे के सारे हिंदू रिश्तेदार चले गए। लेकिन जाने कहाँ चले गए। जो आया चला गया, कोई नहीं रुका। हवलदार, सूबेदार, कदरदार, असरदार, निम्मतदार, जिमीदार, ठेकेदार, रिश्तेदार, थानेदार, पल्लेदार, सब चले गए, कोई नहीं रुका। और जो रह गए उन्हें भी जाना है, यहाँ रुकना है ही नहीं किसी को। और जब एक दिन जाना है, फिर काय को घमंड में थे मरे जा, तो एक दिन तो जय में ही जय में। और जाओ तो ऐसे जाओ जो जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों याद करें। पशुओं की भांति आए और पेट ही भरते रहे और चले गए, तो आने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। जानवर भी जिंदगी भर पेट ही भरते रहते, उन्हों कौन सो खेत खरीदे की चिंता है, कि मकान बनाए की चिंता है। कीट पतंगे भी जिंदगी भर पेट ही भरते रहते, और उन्हीं की तरह हम भी पेट ही भरते भरते मर गए, कुछ और न कर सके। तो फिर हमारे मानव होने का मतलब क्या है? इसलिए न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मेरा मतलब है जो भी करना है जल्दी करो, टाइम कम है। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करना है उसे आज कर डालो, आज करना है उसे तुरंत करो। ऐसा न सोचो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी पल्दी ना करे क्योंकि जीना है परसों। ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि
पता नहीं है कितने वक्त क्या से क्या हो जाए। शाम का भोजन होने के बाद सुबह का मिले कि न मिले, भविष्य के बारे में एक क्षण का भी किसी को पता नहीं। इसलिए जो भी करना है उसे जल्दी करो। शुरू करते हैं। कथा में जाने के बाद कि हर कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान हो। भगवान की कथा में बैठे इस समय ऊंच नीच का हृदय में विचार नहीं करना चाहिए। दरबार है भगवान का, वहां पर एक सवाल ये नहीं सोचे कि हमसे नीचे हम हमसे ऊंचे। घमंड करके कभी कथा में नहीं जाना चाहिए। न धन का, न शरीर की बल का, न अपनी विद्या का। कभी घमंड करके कथा में नहीं जाना चाहिए। और बड़ा जैसे कुछ कथा कह रहा है उनसे ध्यान से बकता, यानी बकता जो बकता ही रहता है उसकी हर बात अच्छी भी नहीं रहती है। कोई बात बकता के मुंह से ऐसी भी निकल जाती है कि उसे नहीं कहनी चाहिए। और ये श्रोता का धर्म है कि अच्छी बातों को सुने, अपने जीवन में उतारे। कोई गलत शब्द भी सामने आ जाए तो उसे भाई छोड़ देना चाहिए। लेकिन सुखदेव बोले सुनने वालों में अंतर बहुत होता है। कथा सुनने वाले लोग वो एक तरह के नहीं बल्कि 8 तरह के बताए गए हैं। कथा सुनने को सब आते हैं लेकिन कथा सुनने सब नहीं आते। मतलब कि लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। अगर कोई कहे कि अब हम भागवत कराएंगे तो जे कोई पूछता है कि कितना खर्चा करोगे कथा में, किन किन हेतु रिश्तेदारों को बुलाओगे, कौन कौन से त्योहारी आएंगे, ये चीज नहीं पूछ देंगे। सबसे पहले सवाल करेंगे शास्त्री कहाँ बनाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने भागवत को एक मनोरंजन का साधन समझ लिया है कि 7 दिन आराम से रह जाएगा।
जय जीजा की भावना और पैसों पाई सुहाई सवेली बकरुओ लगे पर उठ प्रेम दो भाई। जिसके जैसे विचार होते अब सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं फिर आगे कथा करते हैं। क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी करतारी सरकारी है करतारी कर कहते हाथ को। तो कीर्तन में ताली का, साइकिल में प्याली का और ससुराल में मतलब फिर आदमी बोला जाता है। तुम लोग सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने लगे। अब एक बात और बताते चले कि सुखदेव कौन थी, ये सुखदेव कहाँ से आए, किनके लड़का थे और सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी कैसे बने थे। ये सुखदेव व्यास के पुत्र थे और व्यास पाराशर के पुत्र थे। मंदोदरी से पैदा हुए थे। वही मंदोदरी बाद में शांतनु की पत्नी बनी है, जब इसका नाम सत्यवती रखा गया। जहां से महाभारत की जड़ पड़ी थी। सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में
पुरुष नहीं थे, एक तोता थी, तोता। इन्होंने शंकर जी के मुखारविंद से अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और अमर कथा सुनकर ये अमर हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? भगवान का एक दिन देव ऋषि नारद के मन में एक बात आई कि अगली बात बहुत दिन हो गए, शंकर और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। शंकर पार्वती बड़े प्यार से रह रहे हैं, इनमें कलह क्यों नहीं है, लड़ाई क्यों नहीं है? चलो आज इनकी लड़ाई जरूर कराएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में लड़ाई कराने में इन्हें आनंद आता है। जब तक पड़ी पेट में कोई ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, भाई भाई में झगड़वा, पति पत्नी में झगड़वा, और चुगला चूकत है नहीं, गाय तो हो चाहे रोए, घर घर झूठ कराई देव करे ये तकलीफ दो। यही नारद जी सारे दिन देवताओं में इधर से उधर की इधर लगाए रहते। सोचा नारद ने बहुत दिन से शंकर पार्वती प्यार से रह रहे हैं, इन्होंने लड़ाई क्यों नहीं हुई, झगड़ा क्यों नहीं हुआ? चलो बात करेंगे। नारायण 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 गाते गाते नारद थे कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन सब जब इन्होंने देख लिया कि शंकर जी नहीं है घर पे, पार्वती ने देव ऋषि नारद का बड़ा सम्मान किया। क्यों? एक जगह ऐसा बताया है कि नारद पार्वती के लिए उठी पूछा कैसे आए? बोले शंकर जी से मिलने की इच्छा। पार्वती बोली माफ कीजिए, और शंकर जी को है नहीं रहता। पार्वती की और नारद ने देखा और कहा शंकर जी नहीं है तो कोई बात भी नहीं है,
अब शंकर जी की जगह आप तो हैं। पति और पत्नी में कुछ नहीं बता होता है, इसलिए सवाल लेके आए थे हम। अब भोले बाबा नहीं मिले तो जरूरी भी नहीं है, अब तुम मिल गई हो तो तुम्हें एक सवाल का जवाब दे दो। का पूछो? नारद बोले ये बताओ, शंकर जी अपनी गर्दन में जो हार पहनते हैं, पार्वती बोली कौन सा हार? वो तो भाव का हार पहनते। बोले नहीं, मैं उस हार की बात कर रहा हूं जिस हार में सिर ही सिर है, यानी वो मुंडों की माला शंकर जी क्यों पहनते? पार्वती खड़ी की खड़ी रह गई, माफ करना भोले बाबा, मेरी जिंदगी हो गई भोले बाबा के साथ रहते रहते नारद के साथ, और मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम हार क्यों पहनते हो। चलो आप हमने याद दिलाई है तो हम पूछेंगे। अब रोई की मेरी में चिंगारी लगा नारायण नारायण गाती गाती नारायण चले। जो शंकर जी आए, पार्वती ने कोई सवाल पूछ दिया, भोले बाबा तुमने हार क्यों पहनती हो? शंकर जी ने छोटो लिया के बोले नहीं, बताओ ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी समझ गए कि लगता है नारद की थैली लग गई। शंकर जी ने कहा तो तुम्हें क्या मतलब है कि हार क्यों पहनते हैं? पार्वती बोली नहीं, हम तो पूछ रहे कि बताओ ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी बोले क्या मतलब है, अपना काम करो। बोली नहीं ना, तुम्हें तो भोजन भी नहीं करूंगी जब तक बताओगे नहीं। बोलो। शंकर जी बोले नहीं मानती हो तो सुनो, ये हार तो देख रही हो, और इस हार में जितने भी सिर है ये सब तुम्हारे। इतनी बात तुम्हारा जन्म होता है, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि जब जब मेरा जन्म हो तब मैं शंकर जी की पत्नी बनूं। तो मरती रहती हो, तुम्हारा जन्म होता रहता है और मेरी शादी होती है। एकदम से पार्वती होने लगी तो भोले बाबा मुझे मरने से बचा लीजिए, अब मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लीजिए। न जाने कितनी और बार हमें ऊपर पे आना पड़े, न जाने कितनी बार मरना पड़े, जाने जाने से छोड़ दीजिए। और ये सच है, कैसे कहते 84 लाख न जाने हमें कितनी बार भूतल पे आए, न जाने हमारे कितने बाप बन चुके, न जाने हम कितने के बाप बन चुके, किसी को नहीं मालूम। कभी कह रहा है
हो गई जन्मते मरते मरते मुझे अमर कर लो, मैं मरना नहीं चाहती, हम अमर हो देते थे। संत जी बोले अमर तो कल अमरनाथ की अमर कथा अगर तुम्हें कहने को मिल जाए तो तुम अमर हो जाओ। पार्वती बोली तो कहना हम स्वयं नहीं, तब बताओ मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले थोड़ी प्रसन्न करो। अग्नि से कहा गुफा के अंदर और बाहर जितने भी जीवधारी हैं सबको जानो, जो पार्वती के अलावा कोई और कथा न सुन ले। जितने जीवधारी कथा सुनेंगे वो अमर हो जाएंगे। तो सबको जलन तोते का एक अंडा रखा था गुफा में, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। शंकर जी आसन लगा के बैठे। पार्वती बड़े ध्यान से कथा सुनना, बीच बीच में कथा सुनते समय होपारा देती रहना और सोना नहीं, क्योंकि कथा कहते समय मैं कथा में इतना लीन हो जाता हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ। पार्वती कहने लगी सोएंगे, हमको कथा सुनेंगे, आप आओ तो देखिए। जब अमर कथा कही शंकर जी ने, पार्वती सुनने लगी। शंकर जी ने आंखें बंद कर ली। समय पाकर वो तोते का अंडा था, उससे भी बच्चा बन गया और वो भी कथा सुनने लगा। विधिका विधान कुछ ऐसा बना, कथा थोड़ी देर तो पार्वती सुनती नहीं। थोड़ी देर के बाद
में लीन है और पार्वती की सो गई। पार्वती की जगह पे तोता हुबारा दे रहा है। कथा होती रही, पार्वती सो गई। कथा जब विराम हुई तब शंकर जी ने आकर और कहा, पार्वती अब तो तुम अमर हो गई हो, अब तुम कभी नहीं मरो। पार्वती भरती सी खड़ी हो गई और जवाब दिया, माफ करना महाराज, मैं तो सो गई थी, मैंने तो कथा सुनी नहीं पाई। शंकर जी बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारे अलावा कोई और अमर हो गया। कथा के आग से लेके अंत तक बीच में हुबारा देने वाला तुम्हारे अलावा दूसरा था। और ये जहां जहां कथा कहेगा, जितने लोग सुनेंगे सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने अमर कथा को श्राप दे दिया और कहा, आज के बाद ये कथा सुनने के बाद कोई अमर नहीं होगा। तो तोता शंकर जी को क्रोध में देख कर निकल के भागा। समझ गए शंकर जी, यही है पीछे भागा। भागते तोता तीनों लोगों में भागा, कोई जगह नहीं लगी। तो तोता ने देखा व्यास देव की पत्नी भी छत के ऊपर खड़ी हुई जमाई ले रही है। तोता ने जरा सा रूप बनाया और मुंह के द्वारा पेट में चढ़ाया। तब शंकर जी पहुंच गए और जवाब दिया, व्यास तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा है, उसे निकाल करके बाहर है। व्यास बोले, महाराज हम तो बहुत देर से घर नहीं रुके हैं, यहाँ तो कोई आया नहीं। तो शंकर जी बोले, इसका मतलब है झूठ बोल रही है। व्यास की पत्नी ने आकर के बताया कि ऐसा प्रतीत हुआ कि तोता मेरी पेट में चढ़ा। तब व्यास ने ये कहा कि अगर भोले बाबा वो तोता ही तुम्हारा चोर है तो तुम पहले हमारी पत्नी का वध करो और उसके बाद में उस तोते का वध करो। शंकर जी के हृदय में बात बनी कि अब मेरी पत्नी का तो कोई कसूर है नहीं, वो तो बेकसूर है, और उसका वध कैसे करें। अंत में भोले बाबा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा, चलो ठीक है, वहां से निकले और चले। तोता पेट में मारा, एक दो दिन नहीं 12 साल। 12 साल के बाद जब उनके उदर में दर्द हुआ तब व्यास शंकर जी के पास गए। शंकर जी आए, तोता से कहा, बोले कथा सुन के तुम अमर तो हो ही गए हो, साहेब को छूटे हो, बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले गए। तोता कहने लगा, महाराज माफ करना, पेट के अंदर से ही उत्तर दिया तोता, जब तक ये संसार मोह में है तब तक हम जन्म नहीं लेंगे। 2 घड़ी के लिए संसार को निर्मोही कर दिया भगवान ने, तो उस तोते ने बच्चे का रूप बनाया। जन्म लयो सुख देव ने जिनरान के अंग, तो चले भागते बनी को तब लगे व्यास जी संग। जन्म लेते लेते सुखदेव जंगल की ओर भाग गए।
व्यास पीछे पीछे दौड़े और कहा पुत्र घर पे चला। बोले बिल्कुल, जब तक मैं भगवान की तपस्या में लीन नहीं हो जाऊंगा और जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक नहीं आऊंगा। तो बचपन से ही सुखदेव ने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है जो इंद्र घबरा गया। सुखदेव के भजन को, तपस्या को लेकर इंद्र क्यों घबरा जाता था? देखिए, इंद्र इसलिए घबरा जाता था, पहले जो तपस्या करके सफल हो जाता था उसी को इंद्र बना दिया जाता था, देवताओं का राजा बना दिया जाता था। इंद्र का नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रम। इंद्र एक पदवी थी पहले, जैसे आजकल के राजाओं की पदवी है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, MP MLA की, कभी कोई बन गया, कभी कोई बन गया। अंतर इतना है, आजकल राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, उस समय वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी, और जो तपस्या में सफल हो जाता था तो उसी को इंद्र बना दिया जाता था। तो इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या करने नहीं देता था, कहीं हमारी और मेरा मतलब है कि मिट्टी की जो पुरुष की हमेशा से चली जाए। आज भी बड़ी हम आज के राजाओं की बात तो नहीं करते हैं, आज के नेता लोगों की कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं। हमने तो अक्सर देखा है, माफ करें, कोई राजनीति से जुड़े हुए बैठे हो, हम वो तुम्हारे में नहीं जाते। नेतन की मीठी बात जे वोट मांगे जोरे हाथ पीछे से मारे नाथ कैसी राजनीति जे कदे कौन दबा जात उठे को उठात जात और भले को मिटात जात कैसी नीति है। कहते हैं हजार बात और पूरी हो एक बात, भाषण में खावे मात ऐसी प्रतीत है, भूल गए अब सात मास और जैसे वोट पति सात कैसी पूरी है। तो आज सुखदेव की तपस्या देखकर इंद्र ने सबसे पहले ब्रह्मवान की अप्सरा से कहा, तुम जाओ, जरा सा बच्चा है उसे भजन से टिकाना है। तो देखो, वही अंधा जिसने हजारों महात्मा टिका दिए वो को टिकाने सुखदेव विश्राम कर रहे हैं गुफा के अंदर। धीरे 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 लंबा पाओगे
आवाज लगाई गुफा के द्वार में, चली है लंबा रुद्रदेव जी रहे सोए खोल के दीवार में कभी पर बोले कोई इंद्र पत्थर में तो घुमाई सोए। चली है लंबा रुद्रदेव जी रहे खोल के दीवार में कभी पर सुखदेव ने अंदर से ये आवाज लगाई, रंभा पागल है, अरे तू तो मेरी धर्म की मां है ना? बोले तो धर्म की मेरी मां तेरे अंदर है तू मेरी, और इस तरह की अगर बात की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा जिससे तू भस्म हो जाएगी। महाराज जी निकल जा। तो रंभा लज्जित हो इंद्र के पास लौट गए। सुखदेव के लिए विमान आया, लेकिन विमान से उन्हें धकेल लिया क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं थी, और उसने गुरु भवन देता रहे न कोई, चाहे संग होई, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो, बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं होते। गुरु करना अति आवश्यक है, बिना गुरु के कोई सुनता नहीं है, या तपस्या करके शंकर जी के बराबर बन जाए। गुरु अति आवश्यक है जीवन में करना, बिना पढ़े लिखे कभी अवकाश नहीं मिला। बोले नारद हमें ये बताओ अब हम गुरु किसे करें? अरे गुरु को उसे माना जाता है जो अपने से जाना जानता हो। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, किसे गुरु बनाए? जवाब दिया तुम चले जाओ और जनक को अपना गुरु बनाओ। तो नारद के कहने पर जनक को अपना गुरु उन्होंने बनाया।
तो सुखदेव के गुरु थे जनक, और जनक के गुरु थे अष्टावक्र। इस तरह सुखदेव का जन्म हुआ था, और वही सुखदेव परिवर्तन को कथा सुनाने के लिए तैयार हो। बोलिए